69,000 वैकेंसी में शामिल साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विभाग द्वारा जब से लेटर जारी किया गया है तब से अनेक प्रकार की भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं और उस लेटर को भी अपनी जीत बता रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि स्वयं क्या आकलन किए हैं जिससे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ आज चयनित वर्ग के विशेष अभ्यर्थियों के लिए बात करना चाहता हूं जो कम गुणांक पे हैं। तो ओपी शुक्ला सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से आदेश दिया है। आदेश को डिस्क्राइब करेंगे, आदेश के विषय में अगर आप आकलन करेंगे और आदेश को अगर आप पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करके समझना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात स्पष्ट होगी कि ओपी शुक्ला सर ने किसी वर्ग को विशेष कोई तवज्जो न देते हुए मेरिट पर आदेश दिया है। मेरिट पर आदेश देने के बाद एक कैपिंग भी लगा दी है कि 69 वैकेंसी में जो कोई भी शामिल है उनको आप बाहर नहीं करेंगे। रिविजिट करके इस अरेंजमेंट करके जो भी गलत ढंग से अभ्यर्थी शामिल हैं उनकी लिस्ट अलग बनाएंगे और जो अभ्यर्थी यह कह रहा है कि ओवरलैपिंग या एमआरसी होने के कारण उसका नुकसान हुआ है, उन सब के लिए आप नया रास्ता खोलेंगे। तो कहीं भी ओपी शुक्ला सर ने किसी भी अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए नहीं कहा है। कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग पता नहीं किस तरह के आदेश को डिस्क्राइब किए हैं या किस तरह से आदेश को पढ़े हैं कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं। चयनित वर्ग का, किसी भी वर्ग का चयनित हो, ओपन कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, उसे कोई भी आदेश से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर यह आदेश पूर्णतः पालन होता है कि कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। एटीआरई पर, टेट पर, किसी पर भी आगे आने की संभावना नहीं है और टोटल रंजन राय सर का पूर्णतः एक मुखर बिंदु से एक अवलोकन करने की जो उनकी प्रबल इच्छा है उससे यही लग रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय एकल बेंच का आदेश को पूर्णतः पालन करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को बाहर न करते हुए जितने भी अभ्यर्थियों के लिए रास्ता बन रहा है या रिविजिट में उनके लिए कुछ आगे खेला जा रहा है, क्योंकि सरकार बहुत ही प्रकार से खेल रही है, उन खेलों पर भी नज़र है। सरकार अभ्यर्थियों को कुछ नहीं देना चाहती है, उस पर भी नज़र बनाई रखी गई है। तो अधिकतम साथियों के चयन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रक्रिया आप लोगों के लिए हितकर होगी वही किया जाएगा और सरकार को उसकी खेल, उसकी मंशा को करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा धैर्य बना के रखें कि हाँ, उनके लिए कब क्या कैसे हो सकता है वो आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। लेकिन जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वह बिंदास हो जाएं, वह अपनी नौकरी को करते रहें। चूँकि मन में अगर कोई भी कुंठा आ जाती है तो आप अपने कार्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं रहते हैं, पूर्णतः समर्पित नहीं रहते हैं। इसलिए आप अपने कार्य को बिना लाग लपेट के करते रहें। आपकी नौकरी स्थायी है, आपको ना तो कोर्ट ने हटाया है, ना सरकार किसी भी चयनित अभ्यर्थी को बदलने जा रही है। इधर से उधर भी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी विभागीय कार्यवाही कर रही है, जो कि समय समय पर सरकारों द्वारा किया जाता है, विभाग द्वारा किया जाता है। तो उससे कहीं भी किसी भी चयनित वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है। रिविजिट संबंधी आंकड़े मेरे द्वारा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही हाई कोर्ट से समय मिलता है मैं एससीईआरटी और सचिवालय तक चीज़ों को खंगालने की कोशिश करूंगा और रिविजिट संबंधी जानकारी आप सभी को दूंगा। अधिकतम साथियों का चयन तभी हो सकता है जब सरकार किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी बिंदु पर आप लोगों से थोड़ा सा भयभीत हो जाए और कार्यवाही पूरी कराने के लिए
माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में सरकार अपने आप को हारती हुई माने तभी साथियों का चयन सुनिश्चित हो पाएगा। उसके पहले अगर कोई कहता है कि हाँ अधिकतम साथियों 10,000, 8,000, 5,000 लोगों का चयन तुरंत होने जा रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है और जानकारी ना होते हुए भी आपको जानकारी दे रहा है। आप तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए जब तक यह मामला माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में है, क्योंकि डबल बेंच के आदेश के बाद ही अब मुझे लगता है कि कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। नियुक्ति संबंधी किसी भी प्रक्रिया पर तब तक मोहर नहीं लग पाएगी जब तक रंजन राय सर अपना आदेश पारित नहीं कर देते हैं। लिस्ट जो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में मंगाया है, उस लिस्ट को जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक कोई प्रक्रिया नहीं पारित होगी और कोई भी अभ्यर्थी चयन नहीं पाने जा रहा है। तब तक इंतज़ार कीजिए। रंजन राय जी 17 को क्या करते हैं यह देखने योग्य होगा। सरकार आंकड़े को किस तरह से प्रस्तुत करती है यह भी देखने योग्य होगा। उसके पहले जो भी जानकारी रिविजिट संबंधी होगी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक के रूप में एक पद को सुशोभित करें और अधिकतम अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।